हाय एवरीवन, वेलकम टू माय। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या आपको बुरी नज़र लगती रहती है? क्या सच में आपको बुरी नज़र लगती रहती है या नहीं लगती है? वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। सेकंड पाइल है मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। लाइव सेशन में आप पार्टिसिपेट होकर अपना क्वेश्चन रख सकते हो, आपको भी आपका जवाब मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि क्या आपको बुरी नज़र लगती रहती है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए क्या उनको बुरी नज़र लगती रहती है। टिकटॉक, पीस, ऑर्फनेट, हायर पावर, exchanging gift, the fates, soulmates, serendipity। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डीप नोइंग। तो यहाँ क्या आपको बुरी नज़र लगती रहती है? यहाँ आपके कार्ड जिस मुताबिक आए हैं उससे यही लगता है कि आपके जीवन में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन होता है वक्त के साथ। फुल मून और न्यू मून जब भी आता है तब आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा बदलाव आता है, जिसके चलते कभी कभी फुल मून के बाद आपकी एनर्जी पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाती है और कभी कभी फुल मून के बाद आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। और ऐसा ही आपके साथ न्यू मून के दिन भी होता है। यहाँ फुल मून का मतलब है पूनम और न्यू मून का मतलब है अमास। तो इसके वक्त आपके पूरे तरीके से अंदरूनी तौर पर आपके बॉडी में, आपके शरीर में चेंज आता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जिसके चलते आपका माइंड बहुत ज़्यादा भारी रहता है। आप बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि मुझे मेरे आसपास नेगेटिव एनर्जी घेर रही है, मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही है और मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, इस तरीके से आपको महसूस होता है। ऐसा आपके साथ होता है। आप अपने जीवन में शांति ढूंढने वाले इंसान हो, आपको बहुत ज़्यादा शांति और सुकून भरी लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो आपके जीवन में बार बार ये बदलाव आने की वजह से आप शांति और सुकून नहीं महसूस कर पाते हो। यहाँ जो मैं आपको एनर्जी आपकी बता रही हूँ ये आपसे रेजोनेट होती है तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आप जिसके चलते शांति और सुकून नहीं मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हो, कभी कभी डिप्रेशन में आ जाते हो, कभी कभी आपको एंजाइटी फील होती है, कभी कभी अकेलापन महसूस होता है और आपको लगता है कि ये परिस्थितियाँ मुझे कहाँ लेकर जाएगी। और ये जो बार बार बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे जीवन में। ऐसा क्यों होता है?
हाँ, लेकिन मैंने जो महसूस किया है कि ये जो जब भी परिवर्तन आता है मेरे जीवन में, मेरे आसपास के वातावरण में, मेरे अंदरूनी शरीर में, जब भी ये बदलाव मैं महसूस करता हूँ, तब मुझे बहुत ज़्यादा मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती हुई नज़र आती है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल में भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ़र्क महसूस होता है और मेरी एनर्जी में इतना एक्टिवनेस आ जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। ऐसा आपको सच में महसूस होता है। ये फुल मून और न्यू मून के 2 दिन के बाद आपको इस तरीके की एनर्जी महसूस होती है, जिसके चलते आप पूरी तरीके से मेहनत, लगन से और आपके अंदर जो आप कॉन्फिडेंस महसूस करते हो, जिसके चलते आप अपने कार्य में इतने ज़्यादा डिटर्मिनेशन हो जाते हो, इतने ज़्यादा ध्यान से करने वाले इंसान बन जाते हो कि वो काम आपके बन ही जाते हैं। तो ये आपकी एनर्जी है। अब क्या आपको बुरी नज़र लगती रहती है, हमारा सवाल है। तो यहाँ जवाब आपके लिए ये है कि यस, आपको सच में बुरी नज़र आपको बार बार लगती रहती है और यही सच है। आपके जीवन में ये जो बदलाव आते हैं, तब आप अपने आप को संभालते हो और आप एक पॉजिटिव इंसान हो। आप हर एक इंसान के साथ अच्छा रहना पसंद करने वाले इंसान हो, जो मैंने आपको आगे कहा। आपको शांति और सुकून भरी लाइफ पसंद है। आपको किसी के भी बीच में इंटरफेरेंस नहीं करना है। किसी की लाइफ से आपको कोई भी मतलब नहीं है। आपको अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत बनाना है। इसके ऊपर ही आपका पूरी तरीके से फोकस रहता है, जिसके चलते आप बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव पर्सन हो, जिसके चलते आपके जीवन में जो ये बदलाव की वजह से पॉजिटिविटी आती है, जो आपके आसपास के लोगों को पसंद नहीं आती है, जिसके चलते उनकी नज़र, उनकी एक कड़वी ज़बान से भी आपको नज़र लगती है। जब वो आपको लेकर कुछ बुरा सोच रहे हैं मन ही मन, तब भी आपको नज़र लगती है। वो आपको बहुत ही ध्यान से देख रहे हो, तब भी आपको बुरी नज़र लगती है। और आपके जीवन में आपके आसपास के लोग, जब आप बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो और आपके काम बन रहे हैं, आपके जीवन में पैसे आ रहे हैं, आप पॉजिटिव हो रहे हो, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो, तब आपको सच में बहुत ज़्यादा बुरी नज़र लगती है। क्योंकि आपके आसपास के लोग नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ बेहतरी आए, कुछ खूबसूरती आए और आपके जीवन में आपके लाइफ को लेकर जो आपको चाबी मिल जाती है बार बार, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि इसको अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम, जो भी सिचुएशनें बनती है, उसका जवाब कैसे मिल जाता है। नहीं मिलना चाहिए। इसका जीवन खराब भी होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए। इसके जीवन में बहुत कुछ बुरा ही होना चाहिए, तभी हमें अच्छा लगेगा और अच्छा महसूस होगा। यहाँ आपके लिए एक बात वार्निंग के तौर पर कहना चाहती हूँ कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपके लिए बुरा सोच रहा हो और आपकी इंट्यूशन पावर सच में आपको बता रही है कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं सोचता है, तो आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि वो ज़बान से आपके लिए कड़वी सोच रखता है, तो आपको नज़र लगती है। इतना याद रखो। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपसे जलता है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखता है, तो भी आपको उनसे दूर ही रहना चाहिए और डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। आपके घर परिवार और रिश्तेदार में कोई पर्सन आपको बार बार कुछ ना कुछ सुनाता रहता है या बार बार नेगेटिव परसेप्शन देता रहता है आपको, ये अच्छा नहीं है, ये मत करो, ये अच्छा नहीं पहना है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब कुछ कहता है, तो इससे भी दूर रहो और उससे डिस्टेंस मेंटेन करो। क्योंकि इससे आपको जल्दी नज़र लग जाती है और जिसके चलते आपकी तबीयत ख़राब होती है। नज़र लगने की वजह से कभी आपकी तबीयत ख़राब होती है, कभी आपका दिमाग बहुत ज़्यादा भारी रहता है, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, कभी कभी आपके हाथ पैर भी दुखते हैं, आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो आपको बार बार नज़र लगती है, जिसकी वजह से ही है। तो यहाँ आपको अपने आप को थोड़ा संभालना है। आप एक प्योर आत्मा हो, आप एक प्योर एक सोल हो, जिसके चलते आपके जीवन में बदलाव आते हैं। उस बदलाव को आपने पॉजिटिव तरीके से अपने जीवन में लिया है। आपके जीवन में बदलाव की वजह से ही आपने बहुत कुछ पाया है। जो मैंने आपको कहा कि आपके जीवन में बदलाव आते हैं, उसके बाद आपको 2-3 दिन के बाद
आप बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हो, एनर्जेटिक महसूस करते हो, जिसके चलते आपके काम बनते हैं और आपकी किस्मत, आपके नसीब आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ आपको नज़र आता है। तो वो है जिसके चलते आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर हो चुकी है। आपके जीवन में बार बार तब्दीली और बदलाव आने की वजह से वक्त हमेशा आपके जीवन में बदलाव आगे भी लाता रहेगा, जिसके चलते यहाँ आप एक प्योर सोल हो, जिसके चलते आपको यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको आपके आसपास अच्छे लोगों के साथ ही रहना है। आप जिनके भी साथ रहते हो वो प्योर होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए, आपके लिए अच्छा सोचने वाले होने चाहिए, उनका दिल आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप उनके साथ रह सकते हो, वरना नहीं रह सकते हो। क्योंकि आपके आसपास के लोग नेगेटिव हो तो आपको बार बार बुरी नज़र लगेगी और जिसके चलते आपके जीवन में आपकी हेल्थ के ऊपर इसका इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा। तो आप प्योर सोल हो, जिसके चलते आपको हर तरीके से आपके आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखना है। आप जिन लोगों के साथ आगे बढ़ते हो वो भी पॉजिटिव होने चाहिए, आपको लिए अच्छा सोचने वाले होने चाहिए, आपको नॉलेज देने वाले होने चाहिए, आपको एडवाइस देने वाले होने चाहिए, आपके लिए हर तरीके से अच्छा सोचे और आपका काम अच्छा हो, इस तरीके की सोच रखने वाले इंसान होने चाहिए। किसी भी तरह आप नेगेटिव इंसान के साथ एंगेज होगे या जुड़ने की कोशिश करोगे तो वहाँ आपका ही नुकसान होगा, ये सच है। यहाँ आपने स्टार एंसेस्टर का कार्ड चूज़ किया है। ये एक प्योर सोल की जर्नी का कार्ड है, जिसमें आपको अपनी इंट्यूशन पावर बहुत ही तेज़ सुनाई देती है और सच में आपके जीवन में बार बार बदलाव आने की वजह से आप अपनी इंट्यूशन पावर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुन पाते हो और इसकी वजह से ही आपके काम बनते हैं। ये आपने महसूस नहीं भी किया हो अनजाने में और आपने इग्नोर भी किया हो, फिर भी ये जो आपके सारे काम बनते हैं और आप एनर्जेटिक और एक्टिव रहते हो, वो भी ये आपकी इंट्यूशन पावर की वजह से ही है। क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है बार बार तब्दीली आने की वजह से आपके जीवन में। यहाँ इसका मतलब भी यही होता है कि आपको सच में बार बार बुरी नज़र लगती है और इस बुरी नज़र कैसे लगती है, क्यों लगती है, इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि आप एक प्योर सोल हो और आप एक प्योर जर्नी के थ्रू, एक स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू आगे बढ़े हो। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब होता है आप एक पॉजिटिव रास्ते के ऊपर आगे बढ़ने वाले एक प्योर सोल हो, जिसके चलते आपके जीवन में आसपास की घटनाओं में, आसपास के समस्याओं में, आसपास के जीवन में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी फील हुई तो वो आपको इफ़ेक्ट होगी। तो यस, आपको बुरी नज़र लगती है। आपने यहाँ लास्ट कार्ड चूज़ किया है, सॉरी, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक लास्ट कार्ड आया है डीप नोइंग। इसका मतलब भी यही होता है कि आपको अपने जीवन को गहराई से और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। जो मैंने आपको कहा है वो पूरी तरीके से आपके लिए सच है, तो इसको आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना है, जानना है, अपने जीवन में उतारना है और पॉजिटिव रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए अपने काम करते चले जाना है। यही आपकी इस जीवन में जो आपका सोल पर्पस है वो भी यही है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ किया है मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि क्या आपको बुरी नज़र लगती रहती है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए क्या उनको बुरी नज़र लगती रहती है। आपके कागज से ही आना चाहते हैं। ब्लेस्ड, वाई, चॉपवुड, पोइजन, डीप नोइंग,
टू बी फेयर, अ चेंज इन द माइंड, एंड लास्ट कार्ड है फ्लेक्सिबल। नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ऑब्जर्वर। तो यहाँ आपको बुरी नज़र लगती रहती है, तो यहाँ मैं आपके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, वो आपसे रेजोनेट होता है तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके दिमाग में आपके जीवन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्द और अचानक क्यों बदलाव होती है, अचानक ही क्यों आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है, अचानक ही क्यों आपके जीवन में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके चलते आप समझ नहीं पाते हो कि मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है। यहाँ आपके जीवन में आपके कर्मा के मुताबिक ही आपके जीवन चल रहा है, वो यहाँ नज़र आ रहा है। आपके जीवन में अचानक जो बदलाव आते हैं वो आपने पिछले जन्म में उसी ही उम्र में कुछ नेगेटिव कर्मा किए होंगे, उसके मुताबिक अचानक नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में एंटर करती है और कुछ वक्त रहने के बाद वो निकल जाती है, चली जाती है। वो यहाँ है, जिसके चलते आप समझ नहीं पाते हो कि मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है। मेरा जीवन बहुत ही आसान और सरल तरीके से चल रहा था, तो अचानक ये बड़ी सी प्रॉब्लम मेरे जीवन में क्यों आ गई, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मेरे रास्ते में अचानक कांटे क्यों आ जाते हैं, मेरा रास्ता अचानक नेगेटिव कैसे हो जाता है, मेरी एनर्जी अचानक नेगेटिव क्यों हो जाती है। मेरा जीवन कितना बेहतर और खूबसूरत चल रहा होता है, जिसमें बीच में अचानक नेगेटिव सिचुएशन बन जाती है और वो इतना ज़्यादा समय लेती है कि मेरी सारी एनर्जी को खा जाती है, मेरी सारी एनर्जी को ख़राब कर देती है, मेरी सारी एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज ला देती है और मेरे खुद के अंदर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करता हूँ। इस तरीके की एनर्जी आ जाती है। यहाँ आप अपने जीवन को सही दिशा में सही तरीके से लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, लेकिन एक बड़ा सा बदलाव फिर से आपके जीवन को तहस नहस कर देता है। वो फिर से चला जाता है और फिर से अचानक आपके जीवन में कुछ अचानक परिवर्तन होता है और फिर से आपके जीवन पूरी तरीके से बदल गया होता है। तो आपके जीवन में जो ये रुख मोड़ता रहता है बार बार, कभी एक नेगेटिव रास्ते के ऊपर चलने लगता है, कभी पॉजिटिव रास्ते के ऊपर चलने लगता है, कभी एक सरल रास्ते के ऊपर चलने लगता है, कभी तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि मैं पॉजिटिव रास्ते के ऊपर चल रहा हूँ या नेगेटिव रास्ते के ऊपर चल रहा हूँ, वो आपको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ है कि आपके जीवन में अचानक बड़ा परिवर्तन आने की वजह से आप नहीं समझ पाते हो कि मेरे जीवन का रास्ता मुझे कहाँ किस दिशा की ओर ले जा रहा है, ऐसा आप महसूस करते हो। तो हमारा सवाल ये है कि क्या आपको बुरी नज़र लगती रहती है। यहाँ आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ जिस तरीके के आपके कार्ड आए हैं, आपको बुरी नज़र नहीं लगती है। आपके जीवन में आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल जो आपने पिछले जन्म में बनाई थी, उस हिसाब से आपको आपके जीवन में बदलाव महसूस होता है और इसके चलते आप बहुत कुछ जानने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हो। बहुत ज़्यादा एक आपकी एनर्जी में एक उतावलापन दिखता है कि ऐसा क्यों हुआ, अचानक मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। आपको बुरी नज़र बिल्कुल भी नहीं लगती है। आपके जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं और ये जो नेगेटिव प्रॉब्लम आ रही है, वो आपके नेगेटिव कर्मा के हिसाब से ही आपको सब कुछ अपने जीवन में मिल रहा है। यहाँ आपको बुरी नज़र नहीं लगती है, लेकिन आप जिनके साथ बहुत ज़्यादा विश्वास भरोसे के साथ आगे बढ़ते हो, वही लोग आपको धोखा भी देते होंगे, क्योंकि आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल बनती है, जिसमें आपने पिछले जन्म में जो कुछ भी दिया हो वो आपको इस जन्म में मिलेगा, जिसके हिसाब से
अचानक आपको कोई धोखा भी देता है, अचानक आपके जीवन में नेगेटिव परिवर्तन भी आता है, अचानक आपके जीवन में कोई इंसान पूरी तरीके से आपको छोड़ ही देता है, अचानक आपके जीवन में कोई आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लग जाता है, अचानक आपके पर्सन बदल जाते हैं, उनका हाव भाव, उनका नेचर पूरी तरीके से बदल जाता है और कभी कभी वो आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से बन जाते हैं। आप कुछ समझ में नहीं पाते हो कि ऐसा क्या मेरे साथ है जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि मेरे साथ नेगेटिव एनर्जी चल रही है, उसके हिसाब से मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा खराबी आ रही है और मेरा जीवन तबाह हो रहा है, ऐसा भी आपको कभी कभी लगता है। यहाँ आपकी एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि आपके जीवन में ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल बनती है और उससे आप बाहर निकलते हो। उसके बाद आप अपनी परिस्थितियों को संभाल भी लेते हो और फिर से खुश रहने लग जाते हो, क्योंकि उसके बाद फिर से आपके जीवन में बेहतरी आने लगती है और फिर से आप फ्लेक्सिबल भी हो जाते हो और अपने जीवन के समय के साथ चलने के लिए पूरी तरीके से मोल्ड भी कर लेते हो अपने आप को। तो यहाँ आप बहुत ही, मुझे लगता है कि आप जीवन को अच्छी तरीके से समझ गए हो कि आपके जीवन में ये जो पास्ट में, इस ज़िंदगी के भूतकाल में भी ये इस तरीके के परिवर्तन आ चुके हैं, जिसके चलते आपने अपने जीवन को संभालना सीख लिया है कि ऐसा तो मेरे साथ बार बार होता रहता है। अब मुझे इसको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि मुझे अपने जीवन को कैसे लेना है। यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई भी बुरी नज़र नहीं लगती है। आपके जीवन में जो भी तब्दीली, बदलाव, फेरफार जो भी आ रहे हैं वो आपके अपने कर्मा के हिसाब से ही आ रहे हैं और वो कर्मा के हिसाब से जो बदलाव आते हैं उसको भी संभालना आप सीख गए हो, जिसके चलते ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपके जीवन में फिर से खुशियाँ आ जाती हैं, फिर से पॉजिटिविटी बनने लगती है, फिर से आप जो भी काम करते हो वो बनने लगते हैं, फिर से आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक हो जाता है, क्योंकि आपके काम बनने लगते हैं उस हिसाब से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। तो यहाँ फिर से आपको मिलने लगता है, एक नेगेटिव एनर्जी नहीं है कि जो रोक देती है और आपका समय बदलता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर से आपके काम बनने लगते हैं और फिर से आपके सारे ही काम बनने की वजह से आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव होते चले जाते हो। इस वजह से आपने अपने आप को संभालना सीख गए हो। अब आप चाहे आप किसी भी उम्र के हो, अब आपने अपने जीवन में संतुलन लाना, बैलेंस लाना सब कुछ सीख गए हो और अब आप भगवान को आपके जो भी काम बनते हैं उसको लेकर ग्रेटिट्यूड भी पे करना सीख गए हो कि थैंक यू यूनिवर्स मेरे साथ इस परिस्थिति में खड़े रहने के लिए, और मेरी नेगेटिव कर्मा की साइकिल जो मेरे जीवन में है और बनती रहती है उसमें भी आपने मुझे संभाला है, उसमें भी आप मेरे साथ खड़े रहे हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नेगेटिव कर्मा की साइकिल मैंने खुद उत्पन्न की ही थी, मैंने खुद क्रिएट की थी पिछले जन्म में, फिर भी आप इस जन्म में मेरे साथ पॉजिटिव और सकारात्मक रूप से खड़े हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जिसके चलते आप नेगेटिव कर्मा की साइकिल को भी संभाल लेते हो और उसे बाहर निकलते हुए अपने जीवन में फिर से आगे भी बढ़ते हो और फिर से आप खुश भी रहने लग जाते हो। अब आप बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो गए हो, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में आ गए हो और नेगेटिव कर्मा की साइकिल में किसी भी तरह का बड़ा प्रॉब्लम, एक बड़ा सा चेंज या बड़ी सी सिचुएशन और बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन ना बने, इसके लिए आपकी तकीदारी रहती है। आप लोगों के साथ अवेयरनेस में रहते हो, सिचुएशन के साथ अवेयरनेस में रहते हो, चीज़ों को संभाल कर इस्तेमाल करना जान चुके हो, जिसके चलते आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल पूरी तरीके से थोड़े आपके स्वभाव की वजह से और आपके खुद को संभालने की वजह से कंट्रोल में रहती है और उस वजह से एक बहुत ही बड़ा नुकसान आपके जीवन में होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब आपने वक्त और हालातों के साथ चलना सीख गए हो, जिसके चलते आपको नेगेटिव कर्मा की साइकिल को भी अपने जीवन में कैसे लेना है वो आपको आ गया है। यहाँ आपने ऑब्जर्वर का कार्ड चूज़ किया है। एक मिनट, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक ऑब्जर्वर का कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि आप अब जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाले इंसान बन चुके हो और जिसके चलते आपको सब कुछ पता चल गया है कि मुझे मेरे जीवन को कैसे लेना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कितनी मेहनत करनी है, कितनी
शांत बैठना है, कितना पेशेंस रखना है, कितना जुनून से काम करना है, कितनी एनर्जी रखनी है, कहाँ एनर्जी दिखानी है, कैसे दिखानी है, वो सब कुछ आपने एक बैलेंस कर लिया है। यहाँ आपने मेडिसिन गार्डियन का कार्ड चूज़ किया है। इसका मतलब भी यहाँ यही होता है कि आपको बुरी नज़र नहीं लगती है और बार बार नहीं लगती रहती है। यहाँ सिर्फ आपके जीवन में जो कुछ भी बदलाव आते हैं वो आपके पिछले जन्म के नेगेटिव कर्मा के हिसाब से, जिस उम्र में आपने जिस भी गलती की है वो गलती आपको इस जन्म में भरपाई करनी पड़ रही है। लेकिन इस जन्म में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, जिसके चलते आपके जीवन में नेगेटिव कर्मा की साइकिल को आप संभाल भी पाते हो और बहुत अच्छी तरीके से आपको लेना भी आ गया है और आप नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से नेगेटिव भी नहीं होते हो, क्योंकि आपको हील करना आ चुका है। बहुत अच्छी तरीके से हील कर सकते हो अब आप। और ये जो कार्ड है वो यही भी दिखाता है कि नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से कभी कभी आपकी हेल्थ भी थोड़ी ख़राब होती है, लेकिन हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी आ जाता है। ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल जैसे ही कंप्लीट होती है वैसे ही आपके हेल्थ में इतना गहरा बदलाव आ जाता है कि आपकी गहराई से आपकी बॉडी में बदलाव आने की वजह से आपका बॉडी स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन आता है। ये आपने महसूस किया होगा। आपके वज़न में भी थोड़ा बदलाव आप महसूस कर पाते हो और बहुत सारे आपके एक बॉडी के अंगों में भी आप बहुत ज़्यादा फेरफार और चेंज महसूस कर पाते होंगे। तो वो है कि हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा कभी कभी आपकी तबीयत ख़राब होती है, जिसके चलते उस हेल्थ के इशू में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, जिसके चलते आप पॉजिटिव होते हो और जिसके चलते आप स्ट्रेंथ महसूस करते हो बॉडी स्ट्रक्चर में और बहुत ज़्यादा हिम्मती और ताकतवर भी महसूस करते हो। ऐसा होता है। तो यहाँ यही है कि आपको अपने आप को हील करना बहुत अच्छी तरीके से आ चुका है और आपको किसी भी तरह की बुरी नज़र नहीं लगती है। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।